बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जब से जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं उसके बाद इमरान खान साहब ने जो उनके ऊपर तनकीद का एक सिलसिला शुरू किया था, बल्कि वो तनकीद दिन ब दिन बढ़ती गई इमरान खान साहब की तरफ से। और एक टाइम तो ऐसा आया कि उन्होंने जनरल बाजवा को पाकिस्तान के तमाम मसाइल की बुनियाद करार दे दिया, करप्शन से लेकर के दहशत गर्दी तक। उन्होंने कहा ये सब कुछ जनरल बाजवा की तरफ वजह से हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मैं भी जनरल बाजवा साहब की वजह से आया था। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब इस चीज़ को इग्नोलेज नहीं करते कि इनको भी जनरल बाजवा लेके आए थे, इनके भी सहूलतकार जनरल बाजवा थे, तो फिर जनरल बाजवा ने खुद बताना शुरू कर दिया है कि मैं इनका सहूलतकार था, मैं इनको लेकर आया था। बल्कि उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि वो इस ज़म्न में इमरान खान साहब को जो जवाब दे रहे हैं कि वो इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, कि वो अपने हल्फ की जो है वो खिलाफ वर्जी करते रहे। लेकिन वो चूंकि जब इमरान खान साहब बाज नहीं आ रहे थे तो फिर उनको जवाब देना उन्होंने ज़रूरी समझा। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले तो वो मंसूर अली खान साहब के ज़रिए उन्होंने जवाबात कुछ दिए, उन्होंने अपने वीलॉग्स के ज़रिए कुछ पार्ट्स किए और उन्होंने इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात थे उनका वो जवाब देते हुए पाए गए। फिर अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए भी वो जवाब दिया उन्होंने। फिर जवेद चौधरी साहब से उनकी मुलाकात हुई एक, उसमें कुछ उन्होंने जवाबात दिए। तो उन्होंने पहले एक कॉलम लिखा, उस कॉलम में कुछ जवाब दिए गए। तो अब एक कॉलम उन्होंने ताज़ा लिखा है जिस कॉलम में उन्होंने बहुत चशमकशा इंकशाफात किए हैं। जावेद चौधरी साहब ने बताया है, बल्कि उन्होंने जो डेफिनेटली जो इसमें चीज़ें हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं। एक तो जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में बताई हैं, मेरी कोई अपनी राय नहीं है, जो मेरी राय होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस के साथ दूंगा। लेकिन जावेद चौधरी साहब जो कह रहे हैं इसको आप समझे कि जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं, इतना आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि जो जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं वो जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं। जावेद चौधरी साहब ने लिखा है कि जनरल बाजवा साहब ने 2 एनआरओ दिए हैं, ठीक है, और वो एक एनआरओ तो डायरेक्ट इमरान खान साहब को दिया और दूसरा एनआरओ भी आप समझ लें इनडायरेक्ट इमरान खान साहब को दिया। वो दिया तो जरदारी साहब को गया है, लेकिन वो इमरान खान साहब के कहने पर दिया गया है और इमरान खान साहब की हुकूमत बचाने के लिए दिया गया है। जी हाँ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला जो एनआरओ है इमरान खान साहब का, और इसमें बुशरा बीबी के हवाले से भी बहुत से इंकशाफात हैं। जहांगीर तरीन से जो इमरान खान साहब की दोस्ती टूटी और वो सारा मामला ख़त्म हुआ, उसके भी कुछ ऐसी हक़ाइक़ हैं जो पहली दफ़ा सामने आए हैं कि असल वजह क्या बनी थी कि इमरान खान साहब के ऐसे दोस्त जो इमरान खान साहब को इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ाने तक उनके साथ थे, फिर क्या हुआ कि जैसे वो इक़्तिदार में आए तो जहांगीर तरीन से ही इमरान खान साहब ने मुँह मोड़ लिया। तो इसके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम शुरू करते हैं इमरान खान साहब के एनआरओ से। तो आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया था, उसके बाद उसके रिएक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उनके खिलाफ भी नून लीग ने एक पटिशन फाइल की थी। हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से एक पटिशन फाइल की गई। इमरान खान साहब ने ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड और बनी गाला की जो 300 कनाल की अराजी है उसकी जो मनी ट्रेल है इमरान खान साहब ने वो छुपाई है। जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब ने ऑफशोर कंपनियां बैरून मुल्क असासे और 18,500 एकड़ अराजी छुपाई है। और जहांगीर तरीन साहब स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइड ट्रेडिंग भी करते रहे हैं। लिहाजा ये दोनों हजरात आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादक और अमीन नहीं है। ये हनीफ अब्बासी साहब की एक आइनी पटिशन थी जो उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत में फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। और उस वक्त बाकी जो आर्मी चीफ थे वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब थे और डीजीसी थे मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब, जो कि बाद में प्रमोट हो गए थे जनरल के ओहदे पर, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर। साकिब निसार साहब ने जो बेंच बनाया था उस बेंच में जो नईम बुखारी साहब थे वो इमरान खान साहब के वकील थे और अकरम शेख जो है वो हनीफ अब्बासी के वकील थे। समाअत शुरू हुई तो इमरान खान और जहांगीर तरीन फंसते चले गए, ठीक है जी। उसके बाद जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि इमरान खान ने 3 बार अपना मौक़िफ़ तब्दील किया लेकिन बात बनती नजर ना आई। इमरान खान की 2017 के वस्त तक जनरल बाजवा से कोई मुलाकात नहीं थी। जब वो फंसते हुए नजर आए उसके बाद फिर जहांगीर तरीन जो एक अच्छा दोस्त होता है वो अपना किरदार अदा करता है फिर दोस्त को किसी बहरान से निकालने के लिए। जहांगीर तरीन ने फिर अपना किरदार अदा किया, उन्होंने जनरल बाजवा से रब्ता किया और इमरान खान साहब को साथ लेकर उनके घर चले गए। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बता दूं कि ये फंसते कैसे चले गए। कि फिर इमरान खान साहब बार बार जब अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रहे थे, मनी ट्रेल्स नहीं मिल रही थी। फिर याद होगा आपको कि जमाइमा ने लंदन से जो है वो एक ख़त भेजा था,
ठीक है, यानी कि इमरान खान साहब को रेस्क्यू करने के लिए सारी जो एक गेम चलती रही, पूरा साइकिल था। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पैनमा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। दीवार था ये कि इमरान खान साहब, चूंकि उनके पास जवाब ही नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं थी, और जनरल बाजवा साहब ने डीजीसी जो उस वक्त के मेजर जनरल फैज हमीद साहब थे, उनको कहा कि इमरान खान की मदद करें। और जनरल बाजवा को उस वक्त ये ख्याल था कि एक वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हो चुका है, यानी कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो अगर दूसरा इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई हो गया तो मुल्क कैसे चलेगा। यानी कि बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को इलेक्शन के बगैर वजीर आजम मान लिया था। यह सबसे बढ़िया बाजवा साहब की आप देखें कि आर्मी चीफ होते हुए आप किस तरह की काम करते रहे हैं, कि ये उनकी सोच का लेवल देखें कि उन्होंने बगैर इलेक्शन के ही, उनको पता था ना सारा मामला तो सेट करके रखा हुआ था, तो उन्होंने बगैर इलेक्शन के ही इमरान खान साहब को पहले से अपना वजीर आजम मानना शुरू कर दिया था। और फिर उनकी आप तोजी देखें, आप उनकी लॉजिक देखें कि जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान साहब को बचाया, जो कि उन्होंने जावेद चौधरी को बताई होगी। डेफिनेटली जावेद चौधरी साहब ये लिख रहे हैं कि एक वजीर आजम तो पहले डिस्क्वालीफाई हो चुका था, तो हम नहीं चाहते थे कि दूसरा जो वजीर आजम है वो भी इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके। तो ये तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। यानी कि इमरान खान साहब पर इतना ट्रस्ट था उन लोगों को कि उसके बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकता। लेकिन मुल्क जिस हाल में पहुंच गया वो आपके सामने है। और जनरल बाजवा भी फिर इस अपनी सोच की वजह से जिस हाल तक पहुंचे वो भी आपके सामने है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ जी, जो जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि जनरल फैज हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपने एलची मीन के मैसेंजर बनाकर जो है वो चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। पूरी जो है वो गेम सेट की उस वकील ने साकिब निसार से मिलकर। उसके बाद जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादक और अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था मेरे साथी जज नहीं मानेंगे। बेसिकली साकिब निसार साहब कहते थे बैलेंसिंग एक्ट कर देते हैं तो दोनों को एक साथ, क्योंकि नोश्ता दीवार था फैसला, और जिस तरह की समाअत हो रही थी, जिस तरह के दलाइल दिए जा रहे थे, सबको पता था कि दोनों घर जाने वाले हैं। तो इसलिए वो कहते थे कालक मली तो जाए हमारे चेहरे पर, लेकिन थोड़ी मली जाए। तो फिर इस तरह से फैसला ये हुआ कि सरे दस्त जो है वो जहांगीर तरीन साहब को कुर्बान कर दिया जाए और फ्यूचर में उनकी बचाने की उनको जो है वो गुंजाइश जरूर रखी जाए। यानी कि फैसला ऐसा किया जाए, ऐसे कुछ पॉइंट्स रखे जाएं कि जहांगीर तरीन साहब फ्यूचर में बच जाएं, अपील लाए या कोई और फैसला किसी और तरीके से उनको बचा लिया जाए। ठीक है जी। उसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दे दिए गए और इन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ। अब यह बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला शुरू हो गया कि साकिब निसार साहब जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस थे, वो ठीक है काजी थे, चीफ काजी थे, उनको 2 वकील दिए गए। उन 2 वकीलों ने फैसला लिख के दिया और वो फैसला सुना दिया गया। अब पहली दफा तारीख में ये हुआ कि वकीलों ने फैसला अपने मुद्दई के हक में लिख के दिया और उस बेंच ने वो फैसला सुना दिया। इससे बड़ा ब्लंडर, इससे बड़ा कानून से, पाकिस्तान की अदलिया से कोई खिलवाड़ हो सकता है? ये इस मुल्क के साथ होता रहा है और ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं, जब जिस दिन फैसले का वक्त आया उस दिन तक इमरान खान साहब के पांव से जमीन जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही। स्टोरी जब इमरान खान साहब को सादक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया और जहांगीर तरीन साहब को नाहल कर दिया गया और ताहयात नाहल कर दिया गया, फिर उसके बाद इमरान खान साहब जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा करने के लिए एक दिन उनके घर गए और उनसे फरमाइश की कि हमने जहांगीर तरीन को जरूर बचाना है। हमने, अब ट्राइका देखें आप, और माफिया बन गई ना, उनको पता था अब हमारा ग्रुप बन चुके हैं, अब तो हम ही हो गए, सब कुछ हम हैं, हमने जहांगीर तरीन साहब को जरूर बचाना है, मैं इसके बगैर हुकूमत नहीं चला सकूंगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जहांगीर तरीन के बगैर हुकूमत नहीं चला सकूंगा। वो इसलिए कह रहे थे ना कि जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल हुआ था, यह होना था हुकूमतें बनाने के लिए। तो फैज हमीद को फिर टारगेट दे दिया गया कि जनाब आप अब जहांगीर तरीन साहब को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन वह यूं कि जब हुकूमत बन गई, जहांगीर तरीन साहब का सारा काम हो गया, जहांगीर तरीन साहब ने बंदे तोड़ के इमरान खान साहब को दे दिए, सब कुछ मिल गया, इमरान खान साहब को हलवा पूरा बना के दे दिया गया। फिर इमरान खान साहब अपनी सरिश्त पर आ गए। उनके सरिश्त है ना, वो अपने दोस्तों को डसते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ, आप जितने भी देख लें, फौजिया कसूरी से लेकर के जितने लोग हैं इमरान खान साहब के साथ, जो पुराने लोग थे, इमरान खान साहब ने उनके साथ यही किया। अलीम खान के साथ देख लें, अलीम खान जितना बड़ा मर्जी करप्ट हो, लेकिन इमरान खान के तो साथ था ना, लेकिन इमरान खान ने उसके साथ क्या किया।
इसी तरह से जहांगीर तरीन के साथ भी हुआ। अच्छा, फरवरी 2018 में इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हो गया। मार्च में इमरान खान की जनरल बाजवा से तीसरी मुलाकात हुई। इसमें जहांगीर तरीन का जिक्र आया तो इमरान खान ने कहा, जनरल साहब आप इसको अभी रहने दें, यानी कि जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म नहीं करवानी, उसको अभी नाअहली रहने दें, हम फ्यूचर में देखेंगे। जनरल बाजवा सुनकर हैरान रह गए। ये इमरान खान की तरफ से उनको पहला दचका था। जनरल बाजवा हैरान इसलिए रह गए, लेकिन उनको समझ उस वक्त भी नहीं आई कि अपने मोहसनों के साथ ये करता है। उनको हैरान तो हुए, दचका तो लगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सेम एटीट्यूड वो मेरे साथ भी करेगा इमरान खान। नहीं समझ आई ना, अकल पे पर्दा जब पड़ जाए तो फिर ऐसे ही होता है। तो जनरल बाजवा साहब हैरान तो हुए, लेकिन काश वो सोचते तो होंगे कि मैं उस वक्त समझ जाता कि यार ये मेरे साथ भी यही करेगा। खैर, इस्टेब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन को टटोला तो पता चला बुशरा बीबी के साथ के साबिक खामद जो है खबर मानी का, उनका एक भाई जो है वो तरीन साहब का पुराना दोस्त है। उसने उन्हें बताया आपके घर जादू टूना पहुंच चुका है, अब आप बर्बाद हो जाएंगे। तरीन साहब ने यह बात ओन चौधरी को बता दी। ओन चौधरी ने इमरान खान को बता दिया और यूं जहांगीर तरीन का पत्ता कट। उसके बाद खतून अव्वल से पहली मुलाकात जो जहांगीर तरीन की हुई थी वो 18 अगस्त 2018 को ईवान सदर में वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी की तकरीब में हुई। बुशरा बीबी ने उस दिन सफ़ेद अबाया और सफ़ेद नकाब पहन रखा था। बुशरा बीबी बाद अज़ां जहांगीर तरीन के पास गई और इनसे कहा, मैं आज सफ़ेद लिबास इसलिए पहनकर आई हूँ ताकि आपका ये शक दूर कर सकूं कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। जहांगीर तरीन साहब को ये सुनकर पता चल गया कि मेरा पत्ता अब हमेशा के लिए ख़त्म हो साफ़ हो चुका है। इमरान खान की तरफ से मैं फ़ारग हूँ अब। और फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकली भी हो गया। पहले जो ओन चौधरी को बनी गाला से निकाला गया, फिर जहांगीर तरीन साहब को हर जगह से निकाल दिया गया। अच्छा, खैर, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के दौर में जब भी जहांगीर तरीन को रिलीफ देने की कोशिश की, खान साहब ने इनकार कर दिया। और जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि मैंने इन वाक़यात की तस्दीक के लिए 25 दिसंबर को, यानी कि ये जो 4-5 दिन पहले जो कहते हैं कि मैंने जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया, तो तरीन साहब ने इन तमाम वाक़यात की तस्दीक कर दी है। अब ये इमरान खान साहब का एनआरओ है और मोहसन कुशी एक ही, जो एक एनआरओ विद मोहसन कुशी। इमरान खान साहब का दूसरा एनआरओ, वो भी इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली अपने आप को एनआरओ। इमरान खान साहब का जो दूसरा एनआरओ था वो असफ अली जरदारी साहब के लिए था। उसमें असफ अली जरदारी साहब के मुकदमा जो है वो कराची में शिफ्ट किए गए थे। वह यूं था कि हुकूमत के खिलाफ सितंबर 2020 में पीडीएम बनी। इमरान खान इससे खाइफ थे, ये पीडीएम को कमज़ोर करना चाहते थे। वज़ीर आज़म हाउस में इस पर मीटिंग हुई। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद भी इस मीटिंग में शामिल थे। इमरान खान ने मीटिंग में कहा, पीडीएम चोरों का टोला है, आप इसे तोड़ क्यों नहीं देते। जनरल फैज़ हमीद ने कहा, इसका एक ही हल है, हम आसिफ अली जरदारी के केस कराची शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि उनको एनआरओ देते हैं, उनके केसेस में उनको नरमी कर देते हैं। ये अगर इस्लामाबाद से कराची चले जाएंगे तो पीडीएम खत्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद वही हुआ, आपने देखा कि एक साल पहले जब 2021 में पीडीएम में पीपल्स पार्टी का रवैया आप लोगों ने देखा था, बिलावल किस तरह से बात करना शुरू हो गया, इख्तलाफात हो गए, ऐसे ही इख्तलाफात करने शुरू कर दिए बगैर किसी वजह के, और समझ आ रही थी सबको कि हो क्या रहा है। खैर, ये सब कुछ हुआ और उसके बाद आपने देखा वो ये सारा मामला चलता रहा। तो खैर, लुबेलबाब ये है जनाब कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के एक जितने भी अदारे हैं उनके साथ यूं खिलवाड़ होता है। पाकिस्तान की सियासतदानों को जो है वो यूं खुडे लाइन लगाया जाता है, जो सियासतदान आपको अच्छा नहीं लगता, और उसमें नुकसान जो होता है वो जमहूरियत का होता है, उससे जो नुकसान होता है वो मुल्क का होता है। अगर ये तजर्बात लेबॉर्ट्री में ना किया जाता है, इमरान खान वाला और बाकी भी तजर्बात ना किए जाते, आप सियासतदानों को उनका खेल खुद खेलने देते, तो शायद हालात जो है वो आज पाकिस्तान के दिवालिया तक, डिफ़ॉल्ट करने तक ना पहुँचते। तो खैर, अगर अब भी कोई नहीं समझेगा तो आइंदा जो आने वाले हालात हैं वो सब क्रश कर देंगे, फिर ना सियासतदान रहेंगे, क्योंकि जब आवाम नहीं रहेगी, जब आवाम के कोई 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, तो फिर वो सबको क्रश कर देंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।